नमस्कार। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर 70 विधानसभा सीटों पर सियासी आंकड़े बदलते नजर आ रहे हैं। तो क्या बीजेपी दिल्ली में खेला करने जा रही है? इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े, क्योंकि 70 सीटों का जो विश्लेषण है वो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बीजेपी अभी से चुनावी तैयारी शुरू कर चुकी है और बीजेपी ने इस बार जो चुनाव का एजेंडा सेट किया उसमें अब नहीं सहेंगे बदल कर रहेंगे का नारा बीजेपी ने दिल्ली में लागू कर दिया है। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए भारतीय जनता पार्टी अब नहीं सहेंगे बदल कर रहेंगे, क्योंकि केजरीवाल पर जो भ्रष्टाचार के आरोप रहे हैं, इन आरोपों के बाद दिल्ली का जो माहौल है वो पूरी तरह से गर्म हो चुका है। जबकि दिल्ली में एक बार फिर केजरीवाल सरकार का नारा केजरीवाल अब सड़कों पर देते नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो मुख्यमंत्री नहीं है और जनता से सीधा सवाल है कि अगर वो निर्दोष है तो एक बार फिर से वो मुख्यमंत्री बनाए और जो अधूरे वादे हैं वो पूरा करने का यहाँ पर बात रख रहे हैं। लेकिन बात की जाए तो केजरीवाल ये कहकर चल रहे हैं कि अगर बीजेपी सरकार में आती है तो जो 7 सुविधाएं वो जनता को दे रहे हैं, जिसमें पानी, बिजली, स्वास्थ्य विभाग और स्कूल, इसके अलावा महिलाओं को बस सुविधा, 1000 रुपए महिलाओं को देना का भी वादा आम आदमी पार्टी केजरीवाल करते नजर आए हैं। तो इनके बाद जो माहौल है दिल्ली को लेकर वो क्या है और 2025 में अगली सरकार दिल्ली में किसकी बनेगी, क्योंकि बीजेपी यहाँ पर कई राज्यों में 20 राज्यों से ज्यादा सरकार है, लेकिन दिल्ली ऐसा राज्य है जहां काफी समय से भारतीय जनता पार्टी 27 सालों से अब तक सरकार नहीं बनी है। तो दिल्ली में इस बार बीजेपी पूरी रणनीति और पूरी दम के साथ चुनावी मैदान में होगी। जो इंटरनल सर्वे भी आया उसमें भी माना गया कि बीजेपी का इस बार वोट शेयर बढ़ सकता है, और अगर वोट शेयर बढ़ता है तो फिर दिल्ली में क्या बीजेपी सरकार बनाने जा रही है, क्योंकि यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने अपने पहले 11 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, जिन 11 में से 6 बाहरी उम्मीदवार हैं और भारतीय जनता पार्टी से भी कई उम्मीदवार यहाँ पर ज्वाइन हुए हैं, उनको भी टिकट दिया है। इसके अलावा बात की जाए तो केजरीवाल ने इस बार अवध ओझा जैसे बड़े यहाँ पर जो है यूट्यूबर्स हैं उनको भी यहाँ पर शामिल कराया। इसके अलावा कई और नेता भी शामिल हुए हैं। तो दिल्ली की जो सियासी गति है वो बढ़ रही है और राजनीति में भी अब हलचल तेज हो चुकी है। नए नए पोस्टर बाहर आ रहे हैं और इन पोस्टर बार के दम पर क्या भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में फतह करने जा रही है, इसको लेकर इंटरनल सर्वे भी यहाँ पर सामने आया, उसके भी आंकड़े आपको दिखाएंगे। क्योंकि 2015 में आम आदमी पार्टी 67 सीटें और 2020 में सीटें घटी हैं 20, लेकिन जिस कार का आरोप रहा है केजरीवाल पर, पूरी यहाँ पर जो है कैबिनेट जो रही है, चाहे मुख्यमंत्री हो, डिप्टी सीएम हो, इसके अलावा बात की जाए तो कई बड़े सांसद और बड़े नेताओं पर भी यहाँ पर भ्रष्टाचार के आरोप रहे हैं। तो उसके बाद क्या वोट शेयर की संभावना दिखाई दे रही है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन में जरूर आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर बाजी मारी है। 250 सीटों में से 134 सीटें हासिल की और 85 सीटें ऐड की हैं। इससे पहले 250 वार्डों में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 77 वार्डों का नुकसान भी देखने को मिला है। 104 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी 77 सीटों का नुकसान भी देखने को मिला है। लेकिन लोकसभा चुनाव में यहाँ मामला पूरी तरह से पलटता नजर आया और भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से ये तय कर दिया कि आने वाला विधानसभा चुनाव 2025 अरविंद केजरीवाल जी के लिए बेहद ही चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि 7 लोकसभा सीट पर इस बार भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। क्योंकि इस बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन था, इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़े अंतर से सभी 7 सीटों पर जीत हासिल की है। अब यहाँ पर जो है नए मुख्यमंत्री बदले हैं, क्योंकि कई आरोप थे, शीश महल जैसे आरोप थे, तो सीधे तौर पर अब वो मुख्यमंत्री नहीं है, जनता के बीच सीधे तौर पर अब मिल रहे हैं। तो कितना माहौल बदला है, क्योंकि आम आदमी पार्टी इस बार कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ेगी, अलग चुनाव लड़ेगी। तो ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ, क्या कांग्रेस उनका वोट शेयर कम करेगी, उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा? इस पर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। तो दिल्ली की 70 सीटों का जो विश्लेषण उसमें अगर बात किया है तो केंद्रीय दिल्ली की 7 सीटों में से बीजेपी 2 सीटों पर खाता खोल सकती है, 2 सीटों पर बढ़त इस समय दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी को 5 सीटें मिलने का अनुमान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। नई दिल्ली की बात की जाए तो 7 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें, आम आदमी पार्टी का 4 सीटों पर पलराबारी है, कांग्रेस 0 सीटें। नहीं माना जा रहा है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी विशेष भारतीय जनता पार्टी ही मुकाबला यहाँ पर दिखाई देगा। कांग्रेस वोट शेयर जरूर आम आदमी पार्टी का कम करेगी, लेकिन यहाँ पर खाता खुलता नजर नहीं आया है। पूर्वी दिल्ली की 8 में से 3 पर भारतीय जनता पार्टी, तो आम आदमी पार्टी का 5 सीटों पर पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है, समय के जो आकलन सामने आया है। उत्तर दिल्ली की अगर बात की जाए तो 8 सीटों में से 4 पर भारतीय जनता पार्टी और 4 पर आम आदमी पार्टी के बीच बेहद ही चुनौतीपूर्ण यानी कड़ी टक्कर देखने को मिलने जा रही है। उत्तर पश्चिम की 8 में से भारतीय जनता पार्टी 3 सीटें, तो आम आदमी पार्टी को भी 3 सीटें। इसके अगर बात की जाए तो 2 सीटों पर कड़ी चुनौती मानी जा रही है। तो ऐसे में 2 सीटें क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट होगी या पर आम आदमी पार्टी की तरफ, ये महत्वपूर्ण हो जाता है।
जबकि ईशान कोण की 8 में से 3 पर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी का 5 विधानसभा सीटों पर पलराबारी है। कांग्रेस का यहां पर भी खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। नहीं, कांग्रेस सीधे तौर पर दिल्ली में यहाँ पर तीसरी पार्टी तो बन सकती है, लेकिन यहाँ पर माना जा रहा है कि मुख्य टक्कर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में भी देखने को मिलने वाली है। अगर बात की जाए दक्षिण दिल्ली की 8 में से 5 पर भारतीय जनता पार्टी और 3 पर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस अन्य का यहाँ पर भी खाता नहीं खुल रहा है। जबकि पश्चिम दिल्ली की बात की जाए तो 8 में से 6 पर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी का 2 सीटों पर पलराभारी हो सकता है। जबकि दक्षिण पश्चिम की 8 में से 5 पर भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी का 3 सीटों पर पलरा है। कांग्रेस अन्य के पक्ष में यहाँ पर भी 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। यानी दिल्ली की 70 सीटों का जो विश्लेषण ओपिनियन पोल सामने आ रहा है उस हिसाब से माना जा रहा है, क्योंकि जिस प्रकार का माहौल बना हुआ है, भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र चुनाव में भी जीत हासिल की है और इसके बाद जो है दिल्ली की तैयारी की जा रही है। तो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में हावी नजर आ रही है और ये वो बड़ा कारण है कि आम आदमी पार्टी अभी से रणनीति बना रही है और अरविंद केजरीवाल अब सियासी हलचल भी तेज है और यहाँ पर सड़कों पर भी अब चुनावी प्रचार करते नजर आ रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी का 30 से 40 सीट, तो भारतीय जनता पार्टी भी 30 से 40 सीट के आसपास दिखाई दे रही है। आज अगर दिल्ली में विधानसभा चुनाव हो जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने के करीब दिखाई दे रही है, लेकिन जो आकलन है, जिस कार्य की तैयारी देखने को मिल रही है, उस हिसाब से माना जा रहा है कि अभी जो समय है उस समय के बीच है किसका पलड़ा भारी होगा, क्योंकि जो 3 राज्य या 4 राज्यों के चुनावी परिणाम रहे हैं वो सत्ता पक्ष को फायदा मिला है। हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ दोबारा सरकार बनाई। झारखंड जेएमएम कांग्रेस की सरकार थी तो जेएमएम कांग्रेस ने फिर से सरकार बनाई और महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार थी तो भारतीय जनता पार्टी को ही फायदा मिला है। उपचुनाव की भी कई सीटों पर सीधे तौर पर जिस राज्य में जिसकी सरकार रही है उसको फायदा मिला है। तो दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है तो क्या दिल्ली में केजरीवाल फिर सरकार बनाने जा रहे हैं, ये काफी महत्वपूर्ण है। फिलहाल ये तो चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है, लेकिन माना जा रहा है कि दिल्ली में इस बार सीधी टक्कर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में जरूर देखने को मिलने जा रही है। तो मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।